बच्चों, आज हम कक्षा 7 के नागरिक शास्त्र के द्वितीय अध्याय में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि देश में सरकार की अनेक भूमिकाएं होती हैं, जैसे लोगों को शिक्षा संबंधी चीज़ें, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें, रोज़गार प्रदान करना, गाँवों में सड़कों का निर्माण करना और अन्य तरह की सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसमें हम आज जो विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे उसमें है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। अब हम सर्वप्रथम यह देखेंगे कि स्वास्थ्य होता क्या है, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। स्वास्थ्य का अर्थ है बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। ये तो एक साधारण सी परिभाषा दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आप देखेंगे कि सरकार द्वारा जो कुछ चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि अच्छे तरह का पानी देना, अच्छे तरह का वातावरण प्रदान करना जो कि प्रदूषण मुक्त हो, और इस तरह लोगों को भरपेट भोजन देना, उन्हें आवास की सुविधा प्रदान करना आदि चीज़ें जो होती हैं वह सरकार द्वारा दी जाती हैं। और अगर इस तरह की चीज़ें लोगों को मिल रही हैं तो लोगों को कहा जाता है कि इसमें लोगों का जीवन स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर इसी में समाज में इन सब चीज़ों का अभाव होता है, अर्थात लोगों को खाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं मिल पाती है, वातावरण जो होता है वह प्रदूषण युक्त होता है, तो यह चीज़ें जो है अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाते हैं। सरकार द्वारा भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार की हैं। इस चार्ट के द्वारा हम देखेंगे, एक चार्ट आपको दिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग 15,000 डॉक्टर हर साल योग्यता प्राप्त करते हैं, लेकिन यह 15,000 डॉक्टर यहाँ की जनसंख्या की तुलना में इतने डॉक्टरों की योग्यता यह पर्याप्त नहीं है। पिछले वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। 1991 में यह बढ़कर के 11,174 अस्पताल थे और 2000 में यह संख्या बढ़ कर के 18,218 तक हो गई। लेकिन वर्तमान समय में यह संख्या भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बच्चों, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए यहाँ पर्यटक आते हैं। इसका कारण आप जानते हैं कि भारत में जो इलाज है दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी सस्ता है और ऐसे इलाज करने वाले अस्पताल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में आते हैं, जैसा कि हमारा ये दिल्ली में एम्स है। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा देश है। यहाँ भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात भी किया जाता है। अब आप देखेंगे बच्चों कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करके उन्हें शहर में आना पड़ता है। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष, ये अलार्मिंग डाटा है कि 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक, जिसे हम लोग आम भाषा में टीबी कहते हैं, इससे मर जाते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मीन्स अभी तक इतनी सुविधाओं को बढ़ने के बाद भी इतने लोग लगभग हर साल मर जाते हैं।
हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा में शुद्ध जल देना, प्राप्त कराना भी सरकार की प्राथमिकता होती है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे संचरणीय बीमारियां जो होती हैं वो पानी के द्वारा होती हैं। इन बीमारियों में 21% जो है जल जनित होती हैं, जैसे हैजा हो गया, पेट में कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत के समस्त बच्चों में आँखों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं और इसमें बच्चों को पुष्टाहार की आवश्यकता होती है। उन्हें सही मात्रा में खाना मिलना चाहिए। अब बीमारियों से बचाव, उनके उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, और यह सुविधाएं केंद्र सरकार अस्पताल, परीक्षणों, प्रयोगशालाओं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि मरीजों को आवश्यक सेवा देखभाल उपलब्ध करा सके। जैसा कि आप देखते होंगे कि सरकार द्वारा इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान भी की जाती हैं, लेकिन यह जो है भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ऐसे ही चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग को देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँव में फैली हुई है। इस विषय में हम अभी बाद में चर्चा विस्तार से करेंगे। और दूसरा समस्या है कि अब हम देखेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे गांव में दो तरह की होती हैं, हमारे शहरों में भी दो तरह की होती हैं, एक सरकारी और दूसरी ये जो है प्राइवेट। आप जानते हैं कि सरकारी सेवाएं लेना जो है थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की जांच या अन्य चीज़ों को करने के लिए मनुष्य को समय खर्च करना पड़ता है। समय खर्च करने का मतलब लाइन में लगना, वहाँ जो किसी भी जांच के लिए भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको कोई डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वहाँ भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा। अर्थात लंबे समय तक आपको इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस हाकिम शेख की एक कहानी के द्वारा दिखाया गया है कि हाकिम शेख पश्चिम बंगाल का एक मजदूर समिति के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। और 1992 में एक शाम को वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। वह इधर उधर सरकारी अस्पतालों में जाते रहे, लेकिन किसी भी सरकारी अस्पताल ने उन्हें भर्ती नहीं कराया और अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया, जिससे अस्पताल में उन्हें भर्ती कराने से इनकार कर दिया था। उनके उपेक्षापूर्ण रवैये के द्वारा क्षुब्ध होकर हाकिम शेख ने BPKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। अर्थात यह है कि इसमें प्राइवेट अस्पतालों में सुविधाएं महंगी तो होती हैं, लेकिन ये जो है इलाज तुरंत करते हैं, इससे लोगों की जान बच जाती है। इलाज का खर्च जो होता है प्राइवेट अस्पतालों में आम आदमी की बस की बात नहीं होती है, इसका वहन सभी लोग नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी खर्चीला होता है, अर्थात इनकी पहुंच जो है केवल अमीरों तक ही होती है। सामान्य लोग जो है इस प्रकार की सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अब हम देखेंगे कि इन स्वास्थ्य सुविधाओं को हम दो तरह से बांटते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा और निजी स्वास्थ्य सुविधा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा ऐसी होती हैं जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। बच्चों, आप देखेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की एक श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब होता है यह छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक प्रदान की जाती हैं। जैसे हम स्वास्थ्य सुविधाओं को मुख्य रूप से 3 स्तरों पर बांटते हैं। पहला है PHC, दूसरा है CHC
और तीसरा है जिला अस्पताल। और इस जिला अस्पताल के बाद कुछ ऐसे भी सरकारी अस्पताल हैं जो कि राज्य स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय होते हैं और वहाँ पर विशेष तरह की जो बीमारियों और अन्य मरीजों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो PSC जो होता है, जिसे हम ये पब्लिक हेल्थ सेंटर कहते हैं, ये सामुदायिक, और दूसरा होता है CHC, जिसे हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं। थोड़ा बड़े पैमाने पर होता है, वहाँ डॉक्टरों की संख्या अधिक होती है, वहाँ कुछ विशेष प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं। और जिला स्तर पर जो सबसे बड़ा अस्पताल होता है उसे हम जिला अस्पताल कहते हैं। आप जानते होंगे कि इन अस्पतालों में वर्तमान समय में 1 रुपये की पर्ची कटा करके आप अपना चिकित्सा करा सकते हैं। और इसमें जो जांच की सुविधाएं जो भी होती हैं वह काफ़ी सस्ती होती हैं। इन अस्पतालों में जो सुविधाएं होती हैं काफ़ी सस्ती होती हैं। अंतर बस इतना है कि आपको यहाँ पर दवा कराने के लिए, चिकित्सा कराने के लिए समय को लगाना पड़ेगा और आपको समय देना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पर हम साफ़ सफाई और अन्य सुविधाओं की बात करें तो निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती है काफ़ी उन्नत किस्म की होती हैं। वहाँ साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है और वहाँ पर प्रयोगशालाएं और अन्य प्रकार की जो जांच होती है वह भी काफ़ी अच्छी तरह की होती है। लेकिन उनका जो ये कास्ट होता है वह काफ़ी महंगा होता है और इसे वहन करने के लिए सभी लोग नहीं कर पाते हैं। अतः हम देखेंगे कि लोगों को अगर इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा लेना है तो इस प्रकार की चीज़ों को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं को लें और सरकार को भी चाहिए कि ये सुविधाएं किस प्रकार से ज़्यादा सब लोगों तक पहुँचें। अर्थात सरकार का प्रयास है कि वह, आप गांव में भी देखेंगे कि बहुत सी प्रकार की जो है ये व्हीकल्स की भी सुविधा दी गई है कि आप इमरजेंसी में अगर कुछ होता है तो 108 नंबर या कुछ ऐसा जो है दबा करके आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं? अगर हम देखेंगे कि ये स्वास्थ्य सुविधाएं जो सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं वह सबके लिए पर्याप्त नहीं हैं। जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दिशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है और वे शहरों में केंद्रित हैं। शहरों में निजी सेवाएं केंद्रित होने का अर्थ यह है कि शहरों के जो लोग होते हैं वहाँ पर उनके पास पैसे अधिक होते हैं, वो काफ़ी संपन्न होते हैं और निजी सेवाओं का लाभ लेते हैं। इसलिए बड़े बड़े जो डॉक्टर विशेषज्ञ हैं वह अपने अस्पताल को शहरों में ही खोलते हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं हो पाते। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं हैं। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन और सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। इस प्रकार से ये जो निजी अस्पताल हैं वह लोगों का पैसे का दुरुपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयाँ खरीदने में सक्षम हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो है निजी अस्पताल के खर्च का वहन करना वह सबके बस की बात नहीं है। समाज के बहुत कम लोग हैं या तो जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है वही निजी अस्पतालों का खर्च उठा सकते हैं। अब हमें यह प्रयास करना चाहिए, सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि इन निजी अस्पतालों के ऊपर भी सरकार अंकुश लगाए ताकि यह लोगों से मनमानी पैसा वसूलने से इनको
मना किया जा सके। कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य सुविधा की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीब और सुविधाहीन, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ये कदम उठाएं। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं को और सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए उसी को स्वास्थ्य की दिशा में यह कार्य करना चाहिए। जैसा कि आप देखेंगे कि केरल एक ऐसा प्रदेश है, 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उसके पूरे बजट का लगभग 40% भाग जो है वह पंचायतों को दिया जाता है, और इसमें पंचायतें अपनी आवश्यकता अनुसार योजनाबद्ध तरीके से यह जो है सेवाएं देती हैं। और इसलिए जो स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में यह जो है स्कूलों को, आंगनवाड़ियों को काम को सुविधा दिया जाता है। गांव में विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया, और प्रत्येक के बारे में समस्याएं तो बनी नहीं, दवाइयाँ भी पर्याप्त, बिस्तर पर्याप्त, डॉक्टर का न होना आदि। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसा देश जैसे कोस्टारिका है। कोस्टारिका मध्य अमेरिका का ऐसा देश है जो सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। उन्हें सेना पर व्यय करने वाले धन को लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च किया। और कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। इसलिए देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है, और कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं देती हैं। अतः हम कहेंगे कि जिस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा हैं, अच्छी हैं, बेहतरीन हैं, उस देश के नागरिकों का विकास, उस देश का सर्वांगीण विकास संभव है। अब हम इस चैप्टर के बारे में बंद करेंगे। धन्यवाद।